शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी। मेरे सतगुरु मिले यहाँ ऐसे, मरने वाले को, मरने वाले को जिंदगी मिल गई हो, जैसे मेरी सतगुरु मिले यहाँ ऐसे। जिंदगी थी तेरे बिन अधूरी, जिंदगी थी तेरे बिन अधूरी, आके तुम मिल गए, आके तुम मिल गए, हो गई मेरी आशा पूरी। शाहों का शहंशाह मिल गया है, शाहों का शहंशाह मिल गया है। थे नकाब में तुम, थे नकाब में तुम, अब रूह ने तुम्हें पा लिया है। मेरे सतगुरु मिले यहाँ ऐसे, आपने है लुटाए खजाने, आपने है लुटाए खजाने। जिसने झोली भरी, जिसने झोली भरी, बन गए हैं वो तेरे दीवाने। प्यार का रंग ऐसा खिला है, प्यार का रंग ऐसा खिला है। उड़ गए रंग सभी, उड़ गए रंग सभी, जब से रंग हकीकत मिला है। मेरे सतगुरु मिले यहाँ ऐसे, नूर अल्लाह का लेकर पधारे, नूर अल्लाह का लेकर पधारे। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं यहाँ तुझसा मेरे प्राण प्यारे। बनके चमके चिरागे हकीकत, बनके चमके चिरागे हकीकत। जीव मुक्त हुए, जीव मुक्त हुए, रूहों के लिए खोली मार्फत। मेरे सतगुरु मिले यहाँ ऐसे, मरने वाले को, मरने वाले को जिंदगी मिल गई हो, जैसे मेरे सतगुरु मिले यहाँ ऐसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी।
सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूत। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंधु सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। बीज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक की 12वीं लहर चल रही है, जिसपे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी प्रसंग महाराज जी सोनगिरी में जिस कुटिया में रहते हैं, थोड़ी ही दूर पे सतगुरु महाराज का भी रहने का स्थान है। सोनगिरी एक छोटा सा गांव है, जहां पर महाराज जी की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि महाराज जी जो मुख से कह देते थे, किसी को भी वो अक्षरता वैसे ही सत्य हो जाता था। क्यों? क्योंकि धनी की मिहिर उन पर बरस रही है। सतगुरु महाराज साक्षात उनके हृदय में, जो कि अक्षर पूर्ण पारब्रह्म का ही स्वरूप है, उनके हृदय में साक्षात विराजमान है। उनकी शक्ति इतनी उनके अंदर आ गई है कि वो जो कहते हैं वही हो जाता है। अपनी प्रसिद्धि के कई किस्से महाराज जी सुना रहे हैं। उनमें से ही एक किस्सा चल रहा था कि नंदलाल जी एक व्यक्ति थे सोनगिरी के, जो रोज ही उनसे चमत्कार की मांग करते थे। और महाराज जी चमत्कार नहीं दिखाते थे तो उनको बहुत बुरे बुरे शब्द कहते थे, व्यंग करते थे कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। और एक दिन जब सतगुरु महाराज को बताते हैं तो सतगुरु महाराज उनको चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार में के बाद उनकी बुद्धि पलट जाती है और वो इतना दान पुण्य करने लग जाते हैं कि पूरा घर ही लुटा देते हैं। उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि घर में कुछ अन्न का दाना नहीं रहता, वस्त्र नहीं रहते, पैसे नहीं रहते। क्योंकि नंदलाल जी इतने बड़े दानी बन जाते हैं कि वो रोज ही कभी किसी महात्मा को भोजन जिमवाते हैं, कभी किसी मंदिर में अन्न भिजवाते हैं और कभी कुछ करते हैं। आखिर में उनके घर वाले परेशान होकर कि इन्होंने महाराज जी से किसी चमत्कार की मांग करी थी, जिसके फलस्वरूप ही ऐसा हो रहा है। अपने गलत व्यवहार के कारण ही नंदलाल जी, ऐसा उनका स्वभाव हो गया है। तो फिर वो महाराज जी के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि इनको आप अब ठीक कर दीजिए। लेकिन महाराज जी अपने सदगुरु के पास जाकर इस वार्ता को बताते हैं। तो सदगुरु महाराज मुस्कुराते हुए नंदलाल जी को बुलवाते हैं अपने पास, जहाँ पे उनका एक सिपाही उनको लेकर आता है। देख उसे श्री सतगुरु बोले, चित्त प्रसन्न भी है नंदलाल। सुना है अब तो दान पुण्य में कर रखा है बड़ा कमाल। भोग भोग रहे हैं धरती पर, अब वैकुंठ निवासी का चमत्कार की मन में इच्छा अभी और बाकी है क्या। सतगुरु महाराज कहते हैं मुस्कुराते हुए, नंदलाल जी आप तो एकदम बदल गए। पहले तो आप चमत्कार की मांग करते थे, अभी देखिए यहाँ बैठे बैठे आप वैकुंठवासी बन गए हैं। धरती पे रहते हुए वैकुंठ वासियों का भोग भोग रहे हैं, इतना दान पुण्य कर रहे हैं, इतना दान पुण्य कर रहे हैं कि आपने तो कमाल ही कर रखा है पूरे सोनगिरी में। और ये बताइए कि चमत्कार देखने की अभी इच्छा मन में बाकी है कि अभी और देखना है? आप देख चुके कि अभी और देखना है? बोला नहीं नंदलाल काट सा, बना सामने खड़ा रहा। करुणा कर उस पर सतगुरु ने फिर उसको प्रसाद दिया। साधारण हो गई अवस्था उस विभूति निधि से एकदम। नंदलाल फिर कभी ना बोला, मारा नहीं सामने दम। लेकिन नंदलाल कुछ बोले नहीं। जब महाराज जी ने पूछा सतगुरु महाराज ने कि क्या अभी और चमत्कार देखने की इच्छा है, तो नंदलाल जी एक पत्थर की मूर्ति की तरह बने रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन करुणा निधान सतगुरु नारायण दास जी ने
उनके ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखा और उनको पहले की तरह वो नॉर्मल हो गए। उसके बाद फिर नंदलाल जी ने, उनकी अवस्था साधारण होती चली गई धीरे धीरे। जो भी विभूति दी नारायण दास जी सतगुरु महाराज ने उनको, लेकिन उसके बाद फिर नंदलाल जी कभी कोई बुरे शब्द नहीं बोले, ना ही उन्होंने चमत्कार की मांग करी और ना ही ऐसा बोला कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, चमत्कार वो देख ही चुके थे तो अब कोई भी अपशब्द वो नहीं बोला करते। तो यहाँ पर इनका प्रसंग समाप्त होता है नंदलाल जी का। किस प्रकार महाराज जी ने, नारायण दास जी ने उनको चमत्कार दिखाया और फिर उस चमत्कार से नंदलाल जी की स्थिति कैसे फिर नॉर्मल भी कर दी। छात्र छात्राएं हम पर सतगुरु, छत्र छत्राएं हम पर सतगुरु की, जिसमें रहते मस्त साक्षात पूर्णाति पूर्ण थे, वे थे सतगुरु सिद्धस्थ। महाराज जी कह रहे हैं हमारी हालत तो खुद स्वयं ऐसी थी कि हमारे ऊपर मेरे सतगुरु महाराज की छत्र छाया ऐसे था कि हमेशा ही रहती थी, हृदय में हमेशा विराजमान रहते थे और तन के रूप में भी घर से थोड़ी दूर पे ही रहते थे। जब मर्जी उनसे मिलने जाओ और जब अगर ना मिल पाओ तो अपने हृदय में ही उनसे साक्षात वार्तालाप कर लो। ऐसी स्थिति महाराज जी के हृदय में उनके सतगुरु विराजमान हो गए थे। महाराज जी कह रहे हैं वो साक्षात पूर्णाति पूर्ण थे, सतगुरु बिल्कुल सिद्धस्थ सतगुरु थे। कोई भी, इतने महाराज जी ने भ्रमण किए, 2-2 बार उन्होंने भ्रमण किया और उन्होंने पाया लोग जो जीवन में मिलते हैं उनको संत महात्माओं के रूप में भी वो भी कितने आडंबरी होते हैं, कितने आर्टिफिशियल होते हैं। उनके पास अगर कुछ होती भी है शक्ति तो उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। महाराज जी को अब नारायण दास जी के रूप में सोनगिरी में ऐसे सदगुरु से मुलाकात उनकी हुई जो परम धाम की आत्मा है, जो महाराज जी को जगाने के लिए ही धरती पर आए हैं और एकदम सिद्धस्थ सतगुरु हैं, जिनको कहना चाहिए अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस धरती पर उतर आए हैं। वाणी भी इस बात की गवाही देती है कि सतगुरु के रूप में हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के नूरी स्वरूप के दर्शन करने में इस दुनिया में रहते हुए, इस तन के रहते हुए, इन आंखों के रहते हुए शायद असमर्थ होते हैं। उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करने के लिए, उनके इश्क के स्वरूप के दर्शन करने के लिए हर जीव को, हर आत्मा को बहुत बहुत कष्टी करनी पड़ती है। उसके बाद कभी ऐसी अवस्था आती है कि वो अपने परमात्मा के, अपने धनी के, अपने धाम धनी के इश्कमय स्वरूप के दर्शन कर सके। लेकिन एक सरल रास्ता भी धनी ने वाणी में बताया है कि आप यदि एक सच्चे सतगुरु से मुलाकात आपकी हो जाती है, आप उनके ऊपर अपना तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं, तो वो सतगुरु भी साक्षात पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप होता है, जो तन के रूप में आपके लिए इस दुनिया में आपके मार्ग को सुगम करने के लिए आया होता है, आपको दर्शन देने के लिए आया होता है। शायद जीव इतनी कष्टी करके उस इश्क वाले स्वरूप पे, परम धाम वाले स्वरूप के दर्शन करने में थोड़ा असमर्थ हो, लेकिन सतगुरु रूप में वो रोज साक्षात दर्शन कर सकता है। सतगुरु की के स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर वो उनसे रोज ही वार्तालाप कर सकता है, उसके रोज ही साक्षात दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकता है। महाराज जी के साथ ऐसा ही हुआ। महाराज जी के साथ तो दोनों ही परिस्थितियां हो गई। जब उनको ऐसे सतगुरु मिल गए जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप ही है, उन्होंने उनको ऐसी छत्र छाया में रखा अपने प्रेम की कि उनको परमधाम के भी नूरी स्वरूप के दर्शन कराए, परमधाम के 25 पक्षों के महाराज जी को दर्शन कराए। महाराज जी रोज ही उनकी मेहर में, महाराज जी कह रहे हैं मैं ऐसे सिद्धस्थ सतगुरु की मेहर में, उनकी छत्र छाया में रोज ही मगन रहता था। परम धाम के दर्शन करना, 25 पक्षों के दर्शन करना, राज्य के नूरी स्वरूप और इश्कमय स्वरूप के दर्शन करना, ये एक आम बात थी महाराज जी के लिए। तो महाराज जी अपनी जिस बात के लिए इस दुनिया में आए थे, वो जिस जिस चीज के लिए वो खोज कर रहे थे, इस दुनिया में आना उनका सफल हुआ और वो उस परमात्मा के करीब पहुंच रहे थे और उनकी ही लीलाओं में वो मग्न थे। जहां झोपड़ी थी अपनी, उसका मालिक था एक किसान, थोड़ी जगह मांग सतगुरु ने बनवाया अपना स्थान, भजन वजन इत्यादि कर्म के लिए हमें वह काफी थी। महाराज जी कह रहे हैं हम जिस कुटिया में रहते थे वो एक खेत टाइप का था, उस खेत का जो मालिक था वो एक किसान था। सतगुरु महाराज ने उससे आग्रह कर कर वहां पर एक थोड़ी सी जगह लेकर मेरे लिए कुटिया बनवाई थी और महाराज जी कह रहे हैं वो मेरे भजन वजन के लिए बहुत ही पर्याप्त जगह थी। कभी व्यवस्था
खाने पीने की नहीं करनी पड़ी हमें, हर आवश्यक वस्तु समय पर मिलती थी तैयार हमें। बना बनाया खाना पाता पाता, बना बनाया साग, धूना सदा चैतन्य मिला करता, मिलती इसमें आग। महाराज जी कह रहे हैं सतगुरु महाराज ने अपनी मेहर से, अब तक महाराज जी कितना घूमा करते थे, हर जगह कभी अपने खान भिक्षा मांगकर अपने खाने की व्यवस्था करना, फिर स्वयं खाना बनाना और फिर जो है अपना चितवन लगाना। अभी तो सब कुछ सरल कर दिया सतगुरु महाराज की मेहर ने। ऐसी जगह पे उनकी कुटिया बनवाई जहाँ गांव के बीच में ही था, वो एक खेत की जगह थी। महाराज जी कह रहे हैं हमें तो कभी खाना भी इसके बाद नहीं बनाना पड़ा। सतगुरु की मेहर तो देखो, अलौकिक चीज तो दी ही दी, सांसारिक चीज भी दे दी। जिन झंझटों में महाराज जी पड़े रहते थे, खुद भोजन की पहले व्यवस्था करना, कच्चे भोजन की, फिर उस भोजन को बनाना, खाना, फिर कहीं अपने लिए ध्यान लगाना, तो ये सारी व्यवस्थाएं सतगुरु महाराज की मेहर से अब महाराज जी को कुछ नहीं करना पड़ता था। वो कह रहे खाने वाने की व्यवस्था हमें नहीं करनी पड़ती थी, सब वस्तु समय पर हमें हमारी कुटिया में ही मिल जाती थी। बना बनाया खाना, बना बनाया सब्जी और आग भी हमें मिल जाती थी, जली जलाई, जिसमें हम अपने हाथ बात सेक सकते थे। तो महाराज जी कह रहे अब तो हमें कोई कर्म ही नहीं करना पड़ रहा था, सतगुरु की मेहर से हम तो सिर्फ परम धाम की लीलाओं में ही मगन रहने लग गए। दीपक तक जलता मिलता था, जाने कौन किया करता, पका पकाया बना बनाया हर सामान धरा रहता। महाराज जी ये एक आश्चर्य की बात बता रहे हैं कि हमें आज तक नहीं पता लगा कि ये व्यवस्था कौन कर रहा है। महाराज जी तो यही जानते हैं कि उनके सद्गुरु ही उनके लिए ये व्यवस्था करते थे। वो कह रहे मैं तो कुटिया में एक दीपक तक नहीं जलाता था, दीपक भी सदा मुझे जला जलाया ही मिलता था, दीपक सदा जला मिलता था, जाने कौन किया करता। महाराज जी को आज तक इस रहस्य का पता नहीं लगा कि कोई साक्षात व्यक्ति आता है वो ये सब कुछ करता है। महाराज जी जब अपने ध्यान से उठते थे तो भोजन उनको बना बनाया मिलता था थाली में। महाराज जी जब ध्यान से उठते थे, रात्रि होती थी, अपने आप दीपक जला जलाया मिलता था। तो महाराज जी कह रहे हैं हमें नहीं पता, रामरतन महाराज जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता ये सब कौन करता था। पका पकाया बना बनाया हर सामान भरा रहता, हर सामान। चमत्कार की सीमा तो देखिए, सतगुरु महाराज की मेहर तो देखिए। आपने ऐसी मेहर और किसी के ऊपर बहुत मुश्किल से ही सुनी होगी। इंद्रावती जी के ऊपर मेहर हुई, धनी ने पूरा उनको 5 शक्तियों से नवाजा और पूरी तरह से उनके ऊपर मेहर करी, उनकी से वाणी उतरवाई, उनसे वाणी की चर्चा करवाई, सारे भेद खुलवाए। ये भी धनी ने अपनी मेहर से किया इंद्रावती की आत्म के ऊपर। अब रामरतन महाराज जी की आत्म के ऊपर देखिए राज्य ने कैसे मेहर करी कि उनको कोई संसारिक कार्य ना करना पड़े। महाराज जी के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते थे जिसका वर्णन महाराज जी कर रहे हैं तो हम सब लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सद्गुरु की ऐसी मेहर, इतनी घनी मेहर कि कुछ करना ही ना पड़े। लेकिन ये किसके ऊपर, कौन से जीव के ऊपर, जिस जीव ने इतनी कसनी की हो, जिसने इतने परमात्मा को पाने के लिए, जिसके अंदर इतनी लगन हो, जिसके लिए उसने दुनिया और माया को एक तरफ कर दिया और परमात्मा की लगन में बस लगे रह गए। उनके साथ धनी ने कितने ही महाराज जी ने कष्ट भोगे, जगह जगह वो भ्रमण किए, लेकिन अब देखिए कितने सुख और आनंद में धनी ने उनको रखा हुआ है। महाराज जी कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम ये सारी व्यवस्था कौन करता था, साक्षात रूप से हमें कोई व्यक्ति नहीं दिखता था, लेकिन ये सब किया करा हुआ हमें दिखता था। ये हमें तो यही पता है कि ये मेरे सतगुरु महाराज जो साक्षात सिद्धस्थ हैं, सब कुछ कर देते हैं। वो कोई आपको अलौकिक निधि ही नहीं, वो सांसारिक कर्म। अब जब माया छोड़ ही दी है इस जीव ने, झंडू दत्त जी के जीव ने जब माया छोड़ ही दी है, तो सतगुरु महाराज भी उनकी पूरी मदद कर रहे हैं कि वो माया में अमलिप्त ना हो, उनको भोजन की व्यवस्था ना करनी पड़े, उनको कोई सांसारिक कार्य ना करना पड़े, परम धाम की लीलाओं में, उसके दर्शन में, उसकी चितवनी में ही लगे रहे। मस्त भजन से रहते हम तो, हर प्रकार की मौज रही, सतगुरु की कृपाओं से अपने पास ना रहती कोई कमी। महाराज जी कह रहे हैं हम तो सिर्फ परम धाम की लीलाओं में ही रहते थे, अपने भजन में, अपने चितवन में, अपने ध्यान में रहते थे, और सतगुरु की कृपाओं को हम आपके सामने कितना ही बयान करें, हमें कोई कमी ही नहीं थी। इतनी सतगुरु की मेहर बरस रही थी जैसे कि बारिश ही हो रही हो आसमान से। हर प्रकार की मेहर को महाराज जी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। सतगुरु महाराज की मेहर हमारे ऊपर अपरंपार होने लग गई थी और हम उनकी कृपाओं की मौज में मस्त थे। उसी खेत का मालिक एक दिन जा बैठा अपने नजदीक, आ बैठा अपने नजदीक। पहले तो आते ही उसने पूछी हमसे
दुख तकलीफ। फिर आरंभ किया यूं कहना, महाराजा एक दिन में फंसा बड़े चक्कर में, आके बतलाता हूँ आज तुम्हें। वो जिस खेत में महाराज जी के कुटिया थी, एक मिनट ट्रेन निकल जाए, आने दिया। जिस खेत में महाराज जी की कुटिया थी, उस खेत का जो मालिक था, जिसने वो जगह दे रखी थी, एक दिन वो महाराज जी के पास आकर बैठ गया और पहले उसने महाराज जी का हाल चाल पूछा और फिर बताया कि हम बड़े चक्कर में फंस गए हैं, बतलाता हूँ आज तुम्हें। आज हम आपको अपना किस्सा बता रहे हैं। फंसा बड़े चक्कर में, आके बतलाता हूँ आज तुम्हें। आप महात्मा हो यदि तुमसे भेद छिपाए उचित नहीं, कह देना उत्तम, तुमसे कोई छिपानी ठीक नहीं। यहाँ प्रेत रहता है कोई, सत्य बताता हूँ महाराज, बहुत रोज से मन में थी कि कह दूं सो कहता हूँ आज। वो कहता है कि आकर महाराज जी से कि आप तो संत पुरुष है, बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, आपकी तो ख्याति बहुत फैली हुई है, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। आपसे क्या ही छुपाना, आप तो इस जगह पे ही रहते हैं, तो आपको बताना मैंने उचित समझा, इसलिए आज मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि इस खेत में एक जो है प्रेत रहता है। बहुत रोज से मन में थी कि कह दूं सो कहता हूँ आज। वो किसान कहता है मेरे मन में रोज था कि मैं आपको उस प्रेत के बारे में बताऊं, लेकिन मैं बताने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए आया। इसी खेत में जिसमें तुमको लगा खड़ा था मक्का से, फेरा फटका चला मारने मैं एक दिन अपने घर से। कोई जानवर तो नहीं इसमें, अर्धरात्रि थी जब आया, कोई तोड़ रहा हो ककड़ी, शब्द कान ऐसा आया। वो अपना किस्सा सुनाने लगे कि यहाँ पर जो चारों तरफ मक्का खड़ा, उसने उस समय खेत में मक्का बोया हुआ था। तो वो कह रहे हैं जिस खेत में आप रह रहे हैं, जहाँ मक्का मैंने बोया हुआ है, मैं जब चक्कर काटने के लिए एक दिन आया तो मैंने क्या देखा कि वहां कोई आधी रात का समय था, कोई जानवर नहीं था वहां पर। और आधी रात का क्या कहने का मतलब है कि मतलब जब बहुत सुबह 3 बज जाते हैं, अंधेरा ही होता है, उस समय वो किसान लोग तो अपने खेत में काम करने के लिए आ ही जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फेरा फटका चला मारने मैं एक दिन अपने घर से मैं रात्रि में ही अपने खेत का फेरा मारने के लिए निकला, तो वहां पे कोई जानवर नहीं था, आधी रात्रि का समय था, लेकिन कोई जना ककड़ी तोड़ रहा था मेरे खेत से। कोई तोड़ रहा हो ककड़ी, शब्द कान ऐसा आया, मेरे कान में ऐसा आया कि कोई ककड़ी तोड़ रहा है, लेकिन कोई जानवर तो नहीं था, ये तो पता था। बाढ़ नागफन चारों फूटो, सोचा कोई घुसा कैसे, पशु तो जा नहीं सकता अंदर, यह मनुष्य ही है वैसे। अब क्योंकि अपने खेत की सुरक्षा के लिए हर किसान जो है वो नाग के फन जैसा जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उससे चारों तरफ से खेत को जो है अपने सिक्योर करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो कोई जानवर उसमें घुस नहीं सकता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि उसमें कोई जानवर तो घुस ही नहीं सकता, तो निश्चय ये कोई मनुष्य होगा। आज नहीं छोड़ूंगा इसको, बिन पकड़े मैं सोचा, और लठ ले हाथ महात्मा जी, मैं बस अंदर पहुंचा। तो महाराज जी को बताने लगा वो किसान कि मुझे लगा कोई मनुष्य अंदर है जो ककड़ी तोड़कर खा रहा है, मेरे खेत को नुकसान पहुंचा रहा है, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर वो किसान एक लठ लेकर जो है वो अंदर गया। ज्यादा छिनका खेत नहीं था, सारे में फिर गया तुरंत, नहीं चोर ना उसकी आहट किसी महात्मा जी उस वक्त मिली। महात्मा जी उस वक्त वो कह रहे हैं कि हम खेत तो ज्यादा बड़ा था नहीं, हम लठ लेकर जब अंदर गए, बहुत पूरा खेत हमने घूम लिया, कोई हमें दिखाई नहीं, ना किसी की आहट, ना कोई मनुष्य, ना कोई जानवर, कोई भी हमें नहीं दिखा। हम हैरान हो गए कि अभी तो हमने आहट सुनी थी, अभी क्या हो गया। कोने कोने पेड़ पेड़ पर फिर जाने के बाद मुझे जब कोई नहीं पाया, तो फिर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। डूबा हुआ उसी मुद्रा में मैं बाहर को जब आया, बिल्कुल उसी तरह की आहट मेरे कानों फिर आया। महाराज वो किसान बताने लग गया कि अरे हम तो कोना कोना पहले तो घूम आए, घूमने के बाद हमें जब कोई एक एक जर्रा जर्रा हमने देख लिया, हमें कोई नजर नहीं आया, तो हम निश्चिंत होकर फिर बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो जैसे ही हम बाहर आए, फिर से वही आहट, ककड़ी खाने की आहट किसी मनुष्य की फिर से हमारे कानों में आने लग गई। हिम्मत थी घर घुसा कुना में, पर परिणाम रहा वो ही, लगा सोचने बाहर आकर उन चोरों की चालाकी। बाहर तो प्रतीत होता है पर अलोप होता अंदर, चोर नहीं है साधारण ये है बड़ा कोई चतुर। वो कह रहे हैं जैसे ही मैं हिम्मत करके फिर दोबारा खेत में गया, लेकिन फिर वही स्थिति, कोना कोना छान मारा,
लेकिन कोई चोर नहीं मिला, कोई मनुष्य नहीं मिला, कोई जानवर नहीं मिला। तो वो किसान फिर बाहर आ गया। जब बाहर आया तो फिर से वही आवाज। अब वो कहने लगे कि ये चोर जो भी है, जो मेरे खेत में घुस रहा है, कोई साधारण चोर नहीं है। भैया हम जाते हैं तो वो आलोक हो जाता है, जैसे ही हम बाहर आते हैं कि वो हमें दिखने लग जाती, वो उसकी आवाज हमें सुनाई देने लग जाती है। लगता है बहुत चतुर चोर है। पहले जैसा हाल हुआ फिर भागा फिरता हो कोई, हमें लगा कि स्पष्ट ककड़ी तोड़ता फिरता हो कोई। ले लाठी घुस गया खेत में मैं इस बार सोच करके, अब की बार न छोड़ूंगा मैं जैसे ही भी हो पकड़ करके। अब वो कह रहे हैं तीसरी बार जब वो किसान परेशान हो गया तो वो फिर से लाठी लेकर गया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज उसकी चालाकी को मैं सामना करूंगा और आज तो उसको पकड़कर मैं मारूंगा ही मारूंगा कि मेरी खेत की ककड़ियां तोड़ रहा है। भाग भाग कर लगा ढूंढने लेकिन चोर नहीं पाया। जांचा और ही फिर अपने को सर सर कुछ भैसा चढ़ आया। भय बढ़ता ही चला गया। फिर भय से मैं बेहोश हुआ, गिरा खेत में उस भय से मैं इतना भय मन को पहुंचा। वो किसान आगे बताता है कि जब हम अंदर गए तो फिर वही हुआ, कोई मिले ही ना। कह रहे हम भाग भाग के खेत को देखने लग गए। अंत में हमें जो है बड़ा थोड़ा सा डर लगने लग गया कि आखिर है कौन खेत में। हमारे बाहर जाते ही वो आ जाता है, हमारे अंदर जाते ही वो नहीं आता है, तो कोई खास बात है इस चोर में। और इतना हमें डर लग गया कि उस डर में वो किसान जो है वहीं पर ही बेहोश हो गया। भाग भाग के वैसे ही वो थक गए थे अंदर बाहर होकर उस चोर को ढूंढ ढूंढ के, और ऊपर से अब भय भी दिल में आ गया कि ये पता नहीं कौन है जो हमारे खेत में घुसा हुआ है। और इस डर से ही वो जो है किसान वहीं पर ही बेहोश हो गया। किस प्रकार पहुंचा अपने घर, कौन उठा ले गया मुझे, ऐसा ताप चढ़ा कि मुश्किल से ही अपने प्राण बचे। कुछ दिन के पश्चात सुनी जब उससे उससे उसकी आप बीती, एक रोज हमने भी हूं जैसी एक आवाज सुनी। अब वो किसान कह रहे हैं कि जब हम बेहोश हो गए हमें आज तक नहीं पता चला कि कौन हमें हमारे घर पर पहुंचा गया। हमें हम जब जागे, जब हमें होश आया तो हम अपने घर पे थे, हम अपने घर में थे और हमें ऐसा बुखार चढ़ा, ऐसा फीवर चला कि कैसे ही कितने दिनों के पश्चात ही हमारे प्राण बचे। समझ लीजिए ऐसे लगता था कि प्राण पखेरु हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। इतना ज्यादा हमें जो है बुखार चढ़ गया उस भय से। और हम जिसकी अब हम आवाज सुनते थे लेकिन हम उसको देख नहीं पाते थे। कुछ दिन के पश्चात सुनी जब उससे उसकी आप बीती, एक रोज हमने भी हूं जैसी एक आवाज सुनी। हूं के अतिरिक्त और कुछ समझ नहीं आया हमको, ध्यान भंग सा हुआ हमारा, नजर न आया अपने को। अब राम रतन महाराज जी कह रहे हैं कि उसकी आप बीती हमने सुन ली, जो किसान हमें बताने आया था हमने सुन तो ली। अब उसी खेत में तो महाराज जी भी रहते थे कुटिया में, लेकिन महाराज जी अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया भूत प्रेत किसी बात पे। लेकिन अब जब वो किस्सा सुना गए तो महाराज जी कह रहे एक दिन हमने भी आवाज सुनी हूं करके, एक रोज हमने भी हूं जैसी एक आवाज सुनी। हमें तो महाराज जी कह रहे हूं के अतिरिक्त कुछ और समझ में नहीं आया, ध्यान भंग सा हुआ हमारा, नजर ना आया अपने को। महाराज जी कह रहे हमें भी सिर्फ हूं की आवाज सुनाई दी और कुछ हमें नजर नहीं आया। उसी दिशा को लालटेन ने निकल पड़े हम कुटिया से, आगे आगे शब्द चला और हम पीछे पीछे उसके। शब्द शब्द चलता दिखता था, व्यक्ति न दिखता था कोई, जान लिया ये प्रेत आत्मा है अवश्य आज कोई। महाराज जी कह रहे हैं हम अपने ध्यान हमारा भंग हो गया हूं की आवाज से। हम बाहर निकले लालटेन लेके कि देखे कौन है, लेकिन कोई हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन शब्द सुनाई दे रहे थे। शब्दों का पीछा करते हुए महाराज जी कह रहे हैं हम आगे बढ़ने लग गए। हमें साक्षात अनुभव हो रहा था कि कोई प्रेतात्मा हमारे आगे आगे चल रही है, जो हूं करके शब्दों से हमें आकर्षित कर रही है। हम तो सुंदर साथ जी महाराज जी प्रसंग बता रहे थे कि वो शब्द के पीछे लालटेन लेकर चल पड़े और महाराज जी को यह एहसास हुआ कि शब्दों के पीछे वो जा रहे, जरूर ही दिख नहीं रहा था कोई भी आकार, तो वो समझ गए ये कोई प्रेतात्मा है। चले गए हम पीछा करते, गया खेत से बाहर जब तो हम उसी शब्द से बोले खबरदार मत आना अब। इस प्रकार बाहर कर उसको कुटिया पर वापस आया। जब तक
वह स्थान रहा, वह प्रेत आत्मा नहीं आया। महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी ने सिर्फ एक ही स्टेप लिया, उस शब्दों के पीछे महाराज जी चल पड़े और उसके बाद जैसे ही खेत के बाहर वो शब्द गया, वो समझ गए कि अब खेत के बाहर हो गया है वो प्रेत आत्मा। और महाराज जी ने अपनी जो है बलशाली शक्तिशाली शक्ति से आवाज से उनको कहा कि खबरदार आज के बाद यहाँ पर नहीं आना। और महाराज जी कह रहे हैं वो दिन गया, आज का दिन गया, वो प्रेतात्मा फिर कभी उस खेत में नहीं आई, ना उसने कभी किसान को तंग किया ना कुछ किया। और महाराज जी उसको भगाकर अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर उसके बाद वो स्थान प्रेतात्मा से खाली हो गया। कहाँ तक गिनवाए हम, क्या क्या बीती संग, ऐसो ऐसो से होता था भजन हमारा भंग। महाराज जी कह रहे हैं अभी तो हमने आपको कभी नंदलाल जी का किस्सा सुनाया, कभी ये इस प्रेतात्मा का किस्सा सुनाया, अभी आपको क्या ही क्या बताएं कि हमारी यात्रा में, इस जीवन यात्रा में हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे हमारे भजन माया भंग करने आती थी, कभी नंदलाल जी के रूप में, कभी जो है नर नारी के रूप में, कभी किसी के यहाँ कष्ट आता था और महाराज जी को वो बुला के ले जाते थे, कभी इस तरह की प्रेतात्माओं से वास्ता पड़ जाता था जो कि महाराज जी को तंग किया करते थे। लेकिन माया क्या ही बिगाड़ सकती है, जहाँ सतगुरु का साक्षात स्वरूप विराजमान हो तो वहां माया क्या ही कर सकती है। तो महाराज जी के साथ सतगुरु और उद्धाम धनी की मेहर हमेशा ही विद्यमान रहती थी, जिसके कारण से महाराज जी के सामने ऐसे कितने ही प्रसंग आए, लेकिन महाराज जी उन सबको जो है सतगुरु की मेहर से पार करते हुए अपने भजन में, अपने चितवन में, अपने ध्यान में, धनी की लीलाओं में ही मस्त रहा करते थे और सतगुरु की मेहर की छत्र छाया में रहते हुए उनकी मेहर का खूब लाभ लेते थे। तो ये महाराज जी का जीवन चल रहा है जिसमें वो अलग अलग किस्से सुना रहे हैं। अब सुंदर साथ जी इसके बाद अगला किस्सा शुरू होगा और समय समाप्त होने वाला है, 3 मिनट कुल रह गए, तो अगले किस्से को कल ही लेंगे। आज इसको जल्दी ही 3 मिनट पहले ही समाप्त कर देते हैं, तो यहीं पर ही चौपाई दोहराते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। कहाँ तलक गिनवाए हम, क्या क्या बीती संग, ऐसे ऐसों से होता था भजन हमारा भंग, भजन हमारा भंग। प्रणाम जी। तो साथ जी चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ। सभी को प्रणाम जी, प्रणाम जी।